मनीष और सविता, दो दिल, एक ही सपना, समुद्र की विशालता में खो जाना। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कि वो किसी जादुई दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। बचपन से ही उनका यह सपना था। जब वो छोटे थे तो अक्सर समुद्र की कहानियां सुनते थे और सोचते थे कि एक दिन वो भी उन कहानियों का हिस्सा बनेंगे। नीले पानी में तैरते जहाजों को देखते हुए वो सोचते थे कि एक दिन वो भी समुद्र में होंगे। वो घंटों बैठकर उन जहाजों को निहारते रहते थे और अपने सपनों में खो जाते थे। और आखिरकार वो दिन आ ही गया, वो दिन जब उनके सपने हकीकत बनने वाले थे। मैनिश एस मैनिश, चलो सविता, हमने एक छोटी बोट किराए पर ली है। ये बोट हमें हमारे सपनों की दुनिया में ले जाएगी। इसमें सारा सामान है, खाना, पानी, मैप और सबसे जरूरी एक्साइटमेंट। हर चीज का ध्यान रखा गया है ताकि हमारी यात्रा सुखद हो। सविता एस सविता, हाँ मैनिश, सूरज की पहली किरण के साथ हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे। ये पल हमारे जीवन का सबसे खास पल होगा। कितनी खुशी हो रही है। ये खुशी उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। मनीष एक अच्छा सेलर था। उसने कई बार छोटी नावों को चलाया था और उसे समुद्र की लहरों का अच्छा अनुभव था। सविता को भी पानी से बहुत प्यार था। उसे समुद्र की लहरों की आवाज और उसकी ठंडक बहुत पसंद थी। पहले कुछ दिन बहुत अच्छे थे। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। हवा उनके बालों में बह रही थी। सूरज चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। समुद्र शांत और नीला था। उसकी विशालता और सुंदरता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति उनका स्वागत कर रही है। समुद्र की हर लहर, हर हवा का झोंका जैसे उन्हें गले लगा रहा हो। ये यात्रा उनके जीवन की सबसे यादगार यात्रा बनने वाली थी। दिन रंगीन थे, रातें तारों से भरी। वे मछली पकड़ते, गाने गाते और कहानियां सुनाते। कभी शांत समुद्र में तैरते, कभी चांदनी में खोए रहते। सविता मछलियों को खाना खिलाती, मनीष दूरबीन से आसमान देखता। सविता एस सविता, मनीष, ये लाइफ कितनी खूबसूरत है। काश हमेशा ऐसे ही रहे। मैनिश एस मैनिश, हाँ सविता, ये पल कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन प्रकृति को कुछ और मंजूर था। एक शाम अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। समुद्र क्रोधित हो गया। ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। मैनिश एस मैनिश, सविता, स्टॉर्म आ रहा है, जल्दी अंदर आ जाओ। वे दोनों घबरा गए। मनीष ने हिम्मत दिखाते हुए बोट को संभाला। सविता ने भी हिम्मत दिखाई और मनीष का साथ दिया। तूफान बहुत भयानक था। घंटों तक तूफान चलता रहा। जब तूफान शांत हुआ तो वो खुद को एक अनजान जगह पर पाया। उनका मैप और कुछ सामान समुद्र में बह गया था। खाना पीना भी खत्म होने वाला था। डर और निराशा ने उन्हें घेर लिया। मैनिश एस मैनिश, चिंता मत करो सविता, हम जल्द ही कोई रास्ता निकाल लेंगे। दिन रात प्रार्थना करते, मदद की उम्मीद में आसमान देखते। भूख और प्यास से उनका शरीर कमजोर हो रहा था। कई दिनों से समुद्र में फंसे होने के कारण उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उम्मीद कम होती जा रही थी। हर गुजरते पल के साथ उनके बचने की संभावना धुंधली होती जा रही थी। तभी दूर से एक रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण थी। मैनिश एस मैनिश शाउटिंग, हेलो, यहां कोई है क्या? कोई हमारी मदद कर सकता है? रोशनी पास आई तो पता चला कि वो मछुआरों की बोट थी। मछुआरों ने उनकी आवाज सुनी और उनकी ओर बढ़ने लगे। मछुआरे उन्हें अपनी बोट पर ले आए। उन्होंने तुरंत उनकी मदद की और उन्हें सुरक्षित महसूस कराया। फिशरमैन एस फिशरमैन, आप लोग सुरक्षित हैं, अब चिंता मत करो, हम आपको घर ले जाएंगे। उन्होंने मनीष और सविता को खाना पानी दिया और उनकी देखभाल की। मछुआरों की दयालुता ने उन्हें नई ऊर्जा दी। जिंदगी उन्हें एक और मौका दे रही थी। इस अनुभव ने उन्हें जीवन की असली कीमत समझाई। यह अनुभव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आत्म खोज का सफर था। उन्होंने प्रकृति का गुस्सा देखा था। उन लहरों में उन्होंने जीवन की कठिनाइयों को महसूस किया, लेकिन साथ ही उन्होंने इंसानियत और प्यार को भी महसूस किया था। उन पलों में उन्होंने सच्चे रिश्तों की गहराई को समझा। सविता एस सविता, हम वापस आ गए हैं, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा मजबूत। हमने अपने अंदर की ताकत को पहचाना है। मैनिश एस मैनिश, हाँ, हमने डिसाइड किया है कि हम हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करेंगे। अब हम किसी भी चुनौती से नहीं डरते।
जीवन एक अनमोल तोहफा है। इसे पूरी तरह जीना चाहिए, हर पल को संजोना चाहिए और हर अवसर का स्वागत करना चाहिए। समुद्र का यह सफर उन्हें हमेशा याद रहेगा। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया है।